हेलो एवरीवन, मैं पूजा और आज हम बात कर रहे हैं आचार्य प्रशांत जी की स्त्री पुस्तक पार्ट 14 के बारे में, जो है स्त्री की दुश्मन स्त्री स्वयं क्यों। तो आइए इसे हम समझते हैं। आचार्य प्रशांत जी, भारत में बहुत सारी बेटियां सचमुच गायब हुई हैं। छोटी बच्चियां, बहुत छोटी बच्चियां, जितना आप सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा छोटी बच्चियां पिछले 20 सालों में वो गायब हुई हैं। भारतीय बच्चियां और ख़ासकर हिंदू बच्चियां, ये चीज़ ऐसी है जो न जाने कितने दशकों पहले शुरू हुई थी और चलती ही जा रही है। ख़त्म होने का तो छोड़िए, मैं कह रहा हूँ इसकी गति बढ़ती ही जा रही है और हम इसकी कोई बात नहीं कर रहे हैं। श्रोतागण, ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक है। हर साल उसकी रैंकिंग आती है। 2022 में 146 देशों का सर्वे हुआ था। उसमें 4 अलग अलग पैरामीटर्स पर वो रेटिंग देते हैं। उसमें एक पैरामीटर है स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता। आचार्य जी, हेल्थ एंड सर्वाइव 146 देशों का सर्वे है, तो हेल्थ एंड सर्वाइव महिलाओं के मध्य इसमें भारत की क्या रैंक है। श्रोतागण, 146वीं। आचार्य जी, 146वीं देशों में महिलाओं के हेल्थ और सर्वाइव के आधार पर भारत का स्थान 146वां है। और हम बात करते हैं कि हमारी बेटियों को खतरा इधर उधर से है। 146 देशों में सर्वे कौन सा है, पूरा नाम बोलो। श्रोतागण, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। आचार्य जी, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स गूगल कर लीजिए, देख लीजिए कौन कराता है, क्या है। हम तो ये कहने में अब माहिर हो गए हैं ना कि भारत का नाम बदनाम करने के लिए ये सब जो सर्वे होते हैं ये भारत की रैंक डाउन कर देते हैं। सच में कितना मुंह मोड़ेंगे हम। जो भी कोई ऐसी बात बोल दे जिससे हमारे अहम और स्वार्थ को चोट लगती है, उसको हम बोल देते हैं इसने तो मैनिपुलेशन किया है, इसने तो षड्यंत्र की है। तो 146वीं देश जिसमें कि स्वास्थ्य और सर्वाइवल माने आयु के आधार पर भारत की महिलाओं का स्थान 146वां। और श्रोतागण, इसके अलावा 3 और पैरामीटर मैं देख रहा हूँ। इसमें एक है आपका शिक्षा प्राप्ति, इसमें 107वीं रैंक है 146वां देशों में। आचार्य जी, चलो बेहतर है थोड़ा। 146वीं देशों में 107वां स्थान। जब बात होती है शिक्षा की, भारत की महिलाओं का 107वां स्थान अच्छा लग रहा होगा। वो शुरुआत ही ऐसी हो गई है कि उसके बाद कुछ भी आएगा वो बेहतर ही लगेगा। श्रोतागण, इसके बाद इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन इन अपॉर्चुनिटी है के ऊपर है, वहाँ 146वां देशों में 143वीं रैंक है। आचार्य जी, 146 में से आर्थिक सशक्तिकरण और आर्थिक अवसरों के आधार पर 146 देशों में 143वां स्थान है। एक और होगा अब इसके बाद देखना, जिसमें होगा कि दुनिया में महिलाएं सबसे कम सेफ कहाँ पर हैं, इसकी भी रैंकिंग आती है। उसमें भारत का क्या स्थान है। जहाँ तक मुद्दे याद हैं उसमें भारत का स्थान टॉप 10 शीर्ष 10 देशों में है। दुनिया के थर्ड ये किस ईयर का सर्वे है। श्रोतागण, इसमें ईयर मेंशन नहीं है। मैं एक और वेबसाइट से आंकड़ा आपको चेक करके बताती हूँ आचार्य जी। पर फिर भी अभी क्या फर्स्ट सेकंड कौन है ये तो बताओ। श्रोतागण, पहला अफ़गानिस्तान। आचार्य जी, अरे अफ़गानिस्तान आगे निकल गया श्रोतागण। और दूसरा है द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। आचार्य जी, कॉन्गो इन दो देशों का छोड़ दो तो भारत की महिलाएं दुनिया में सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं। दुनिया के किसी भी देश में ज़्यादा भारत में महिलाएं असुरक्षित हैं और भारत को परास्त करने वाले यही 2 देश हैं, अफ़गानिस्तान और कॉन्गो। और बहुत जल्दी जिस तरीके से हमारा समाज जा रहा है, ज़रूर हम इसमें स्वर्ण पदक हासिल करके दिखा देंगे। ओलंपिक में आते हो ना आते हो, यहाँ तो आना चाहिए। एक तो ये दिख ही रहा है 146/146, एक और इसमें आ जाएगा। फिर इस बात को अपने भीतर घुसने दीजिए। दुनिया में तकरीबन 200 देश हैं अभी, उसमें से कुछ नहीं 2-1.5
100 देशों पर ये सर्वे भी हुआ होगा। जितने भी देशों में महिलाएं हैं, महिलाएं भारत से ज़्यादा सुरक्षित हैं। और भारत में फिर से कह रहा हूँ, उनको जो खतरा है वो किससे है? अपने ही परिवार से है, अपने ही माँ बाप से है, अपने ही दादा दादी से है, अपने ही चाचा ताऊ से है, और जो और विस्तृत परिवार फैमिली हैं वहाँ से है, या जो घर में आने जाने वाले घनिष्ठ मित्र लोग हैं, अंकल जी लोग, उन अंकलों से है। श्रोता, महिलाओं के लिए दुनिया के 10 सबसे खतरनाक देश में जो पहला आंकड़ा शेयर किया था वो 2011 का आंकड़ा था। वो आंकड़ा था थॉमस रूटर्स फाउंडेशन की तरफ से है, और इन्होंने जब सर्वे किया था तो उसमें पहला अफ़गानिस्तान था, दूसरा कांगो था, तीसरा भारत था। फिर उन्होंने 7 साल बाद दोबारा सर्वे करा तो 2018 में। अब इस समय आंकड़ा जो बात कह रहा है उसमें भारत का जो स्थान है वो तीसरे से पहले पर आ गया है। आचार्य जी, बधाई हो, लड़का हुआ है। 2011 से 2018 में भारत ने असली तरक्की करके दिखाई है। महिलाओं के लिए 2011 में हम तीसरे सबसे असुरक्षित देश से थे। 2018 में हम महिलाओं के लिए नंबर 1 असुरक्षित देश हैं, और यही रही वजह सर्वे तालिका दिखाते हुए। श्रोतागण, और यह आंकड़ा 193 देशों का है आचार्य जी, और ये डेटा 150 देशों का नहीं है, 193 देशों का है। और बड़ी वाली बधाई आप सबको, हम 193 देशों में नंबर 1 हैं। श्रोतागढ़, भारत के बाद है अफ़गानिस्तान, फिर सीरिया। आचार्य, हमने अफ़गानिस्तान को भी मात दे दी, हमने सीरिया को भी मात दे दी। श्रोता, कांगो जो था दूसरे नंबर पर था, 7वें पर आ गया। आचार्य जी, अरे बेचारा, ये हमारे आपके घरों की कहानियाँ हैं साहब, मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ये हम कह रहे हैं, लड़की को खतरा सड़क पर बाद में है, कॉलेज में बाद में है, बाजार में बाद में है। लड़की को बड़े बड़े से खतरा कहाँ है? अपने घर में है, पालने में है और गर्भ में है। फिर आप मुझ पर आरोप लगाया करते हैं कि ये तो नारीवादी हुए जा रहे हैं। मैं ना भी देखूं कि महिलाएं हैं, इस इंसान तो हैं, इतने इंसान मर रहे हैं, उनकी बात करूं कि ना करूं? या ये बोल दूं कि औरतें हैं, मरने दो, जल्दी बोलो, उनको हम खाने को नहीं दे रहे हैं। न्यूट्रिशन में उनकी कौन सी रैंक आई थी? हेल्थ और सर्वाइवल में 146 देशों में उनका 146 स्थान है। भारत की 70 करोड़ महिलाओं को हम खाने को नहीं दे रहे हैं ठीक से। उनकी इतनी और क्यों? क्योंकि हमने एक सांस्कृतिक आदर्श बना रखा है, सबको खिलाने के बाद जो बचेगा वो खाएगी। दूसरों को सेवा करना उसका धर्म है, और शर्म और इज्जत और हया के हमने ऊंचे ऊंचे मूल्य बना रखे हैं। उसको कोई प्रजनन प्रणाली से संबंधित समस्या होती है, बहुत दिनों तक ये बताती भी नहीं, क्योंकि शर्म की बात है, ऐसे ही मर जाती हैं, बिना ट्रीटमेंट के मर जाती हैं। जो भी खाने पीने की सामग्रियां आती हैं उनमें पहला हक घर के लड़के का है। और हेल्थ सिर्फ खाने से तो बनती है नहीं, है ना? खाना तो एक मुद्दा होता है। आप अच्छी तरह से जानते हो कि स्वास्थ्य बना रहे हैं, इसके लिए और भी चीज़ें चाहिए, उसे वक्त चाहिए कि वो टहले, और टहलना भी पर्याप्त नहीं है। 60-70 साल 80 साल की आंटियाँ टहल लें, उनके लिए काफ़ी होगा। एक 20-30-40 साल की लड़की या महिला सिर्फ टहलने से थोड़ी ही अपना स्वास्थ्य की रक्षा कर पाएगी, उसको दौड़ना पड़ेगा। बताइए, भारत में कहीं आपने देखी दौड़ती हुई लड़की? हाँ, दिल्ली बम्बई के कुछ पॉश इलाके होंगे जहाँ पार्क्स में शायद आपको दिख जाएं, लोधी गार्डन में लड़कियां दौड़ रही हैं। इनके अलावा बताइए, देश भर में कहाँ पर लड़की दौड़ेगी? और वो दौड़ेगी तो उसके पीछे लड़कों की पूरी भीड़ दौड़ेगी। कहीं कहीं दौड़ रही है, कहीं जा रही है, चलो हम भी चले। और ये तो फिर दौड़ना तो मैंने बहुत साधारण बात की, रनिंग जॉगिंग, फिर मैं उसमें कहूँ कि बताइए उसके लिए बाकी स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ कहाँ है? कहाँ है? जो एक आम मध्यम वर्ग की लड़की होती है, उसके माँ बाप उसको कहते हैं क्या कि अब तू आ गई है तीसरी चौथी क्लास में, अब तेरा किसी स्पोर्ट्स में परिचय कराना पड़ेगा। चल, ये रही है तेरी बैडमिंटन क्लासेज, या फुटबॉल में जा, तैरने में जा, टेनिस में जा, क्रिकेट में जा, कराते हैं। और हाँ, बोल रही है कि एक डर बैठा रहता है हमेशा, और उसी डर के मारे आदमी कहता है कौन ऐसा झंझट पैदा करे जिसको डर डर कर पालना पड़ेगा अगले 20-25 साल तक। पहले तो उसको डर डर कर
पालो। डर का आलम ये होता है कि जब आईआईटी में था तो वहाँ पर चलता था कि जब किसी चीज़ में बड़े स्टेक्स होते थे, गरज होती थी, गरज जानते ना, गरजना किसी चीज़ में बहुत स्टेक्स होते थे, गरजिहा होता था गरजमंद, तो उसको बोलते थे ये लड़की का बाप है, इसकी गरज बहुत है, कोई भी इसका नुकसान कर सकता है, अभी इसका हाथ मरोड़ा जा सकता है, लड़की का बाप है। तो उसके लिए ये प्रयोग ही चल गया था। लड़की का बाप है, जो गरजमंद है, जो दबा हुआ है, जो पगड़ी हाथ में लेकर घूम रहा है कि मेरी इज्जत बचा लो, वो लड़की का बाप है। और लड़की के बाप की भी इज्जत बचाने का दारोमदार किसके ऊपर है? लड़की के ऊपर। तो घर की इज्जत किसके कंधों पर रखी होती है? लड़की के कंधों पर रखी होती है। लड़का कुछ भी निकल जाए, आवारा निकल जाए, भयानक व्यभिचारी निकल जाए, घर की इज्जत को उतनी क्षति नहीं होती, लेकिन लड़की के दामन पर 2 छींटे पड़ जाएं तो घर की इज्जत बिल्कुल सड़क की धूल हो जाती है। यही चलता है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं? हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी उसी संस्कृति का नतीजा ये भयानक नरसंहार और नारी संहार बोल लो यहाँ पर। और घर की इज्जत हमने लड़की के कंधों पर भी नहीं रखी, जानते हैं कहाँ रखी है? घर की इज्जत हमने रखी है लड़की के यौनांगों पर। लड़की को अगर कोई आकर के छेड़ जाए, लड़की का थोड़ा सा यौन शोषण हो जाए तो हम कहते हैं कि घर की इज्जत चली गई। और ये सब क्या है? ये वही है अध्यात्म से भयानक दूरी, कोई बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं, पूरी बॉडी कॉन्शियसनेस और स्वार्थपरक जीवन जिसमें रुपए पैसे का बड़ा स्थान है। जो कारण है जिसकी वजह से लड़की मारी जाती है वो आर्थिक है। और क्या है? लड़की के पास 2 चीज़ें नहीं होती, एक शारीरिक ताकत और दूसरा पैसा। जो कुल संपत्ति है भारत में उसका मेरे ख्याल से 2-3% ही है जो महिलाओं के हाथ में है। इसके आगे का मैं सेकंड पार्ट में अपलोड कर दूंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बताइए इस विषय पर आपकी क्या राय है। मैं हूँ पूजा, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।